नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन पर जिले में शोक की लहर, जगह जगह हुई श्रद्धांजलि सभा। अटल जी को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। प्रसूति ऑपरेशन के लिए पैसे लेने की शिकायत मिलने पर भड़की विधायक, जिला अस्पताल प्रबंधन को दिए निर्देश। ट्रामा सेंटर का मामला। 10 वर्षीय बालिका के साथ युवक ने किया दुराचार, युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैयर का मामला। महावीर सेवा दल समिति के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद जारी, बैठक में लगाए गए आरोप प्रत्यारोप। और दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता से मारपीट, जिला अस्पताल में भर्ती घायल नवविवाहिता, ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व व्याख्यात कवि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में जिला भाजपा कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने इसे राष्ट्र की एक बड़ी क्षति बताया है। कुछ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कल उनका जो निधन हुआ और आज उनका दाह संस्कार दिल्ली में 1 बजे से उनकी यात्रा निकली, 4 बजे उनका दाह संस्कार संपन्न हुआ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यालय में एक आम सभा और एक शोक सभा रखी गई थी। जैसा कि पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना वो जीवन प्रारंभ करने वाले, भारतीय जनसंघ के भी संस्थापक सदस्यों में से रहे और भारतीय जनता पार्टी का संस्थापन तो उन्होंने ही, अटल जी और अडवाणी जी, राजमाता जी, उन्होंने सबने मिलकर उसको प्रारंभ किया। और हम जब 2 पर थे तब ऐसा लगता था कि लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब 89 आया तो हम 87 पर पहुँचे और इसके बाद 96 में तो हम 140 के आसपास गए। इसके बाद 182 रहे 98 में, और इसके बाद हमने 13 दिन की सरकार अटल जी ने बनाई, फिर 13 महीने की सरकार बनाई और इसके बाद 5 वर्ष का उनका कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी। इसी तरह भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर शुक्रवार को अंबेडकर चौक में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर मौन धारण किया गया। आयोजन को लेकर की गई चर्चा के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि अटल जी केवल एक समाज, धर्म या देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने समस्त देशों के लोगों को दिलों में स्थान बनाया है। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनका कद पदों से बहुत बड़ा रहा और जो किसी एक समाज या किसी एक धर्म या किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल आकस्मिक निधन हुआ। निधन की सूचना पाकर पूरा समाज ही नहीं, पूरा
सभी समाज, सभी धर्म के लोग, पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानी के दिलों में जिन्होंने राज किया ऐसे अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अटल जी की जो प्रेरणा रूपी वचन है, उनके व्याख्यान हैं, उनकी कविताएं हैं, वो करोड़ों करोड़ युवाओं के दिलों में जिन्होंने राज किया है, हम सभी को वो उनके बताए हुए रास्ते प्रेरणा देते रहेंगे। हम कामना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनको अपनी शरण में ले। इसी तरह परशुराम सेना, सर्व ब्राह्मण समाज और जागरूक युवाओं द्वारा भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। हनुमान चौक में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान इन युवाओं द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा की सफाई की गई। वहीं अटल जी को याद कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारे ब्राह्मण समाज का गौरव और राजनीति के आज़ाद शत्रु, एक तरीके से अगर हम कहा जाए कि हमारे भारत देश के राजनीति के राष्ट्रपिता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया, मेरे कंठ से तो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या बोलूं। मैं एकदम निशब्द हो चुका हूं। लेकिन आज हमने परशुराम सेना के तरफ से और सर्व ब्राह्मण समाज के तरफ से स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम हनुमान चौक में रखे थे, जिसके तहत हमने एक स्वच्छता अभियान की पहल, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विचार से प्रेरित होकर हमने आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को धोया और एक स्वच्छता अभियान के तहत उनकी मूर्ति की। कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान परशुराम सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी राजा उत्कर्ष शुक्ला ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। आज हमने स्वर्गीय श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज आए दिन हम लोग देख रहे हैं, हम आज ये कार्यक्रम करने के पीछे हमारे दो कारण थे। आज आपने देखा कि हमने आज शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जी को माल्यार्पण कर उन्हें स्वच्छ अभियान के तहत उनकी मूर्ति की भी सफाई करी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विचारधारा थी, उन्हें हम तब सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करेंगे जब उनके हम विचारधारा को भी अपनाएंगे। आज उसी विचारधारा को हम अपनाते हुए पहले सर्वप्रथम हमने सफाई यहाँ पर की, उसके बाद में माल्यार्पण। इसी तरह बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अंबेडकर चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही देश में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के भीष्म पिता कहलाते थे। 16/8/2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दुखद समाचार मिला निधन का, जो हमारे भारतीय राजनीति के भीष्म पिता वहाँ कहे जाते थे। उनके लिए ट्रक मालिक परचून ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यगण सभी अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गाँव की सड़कों को शहरों की सड़कों से जोड़ा है और उनके जो कार्य थे वो प्रेरणादायक थे। हम उनके कार्यों की, उनकी वाणी की सराहना करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए लोगों से। इसी तरह नगर के शंकर घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शिवसेना द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शोक सभा का आयोजन कर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं भी की गई। कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शिवसेना प्रमुख डाली दमाया ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल एक दल नहीं बल्कि वे संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचा करते थे। आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हर किसी माता बहनों के लिए बड़ी दुख की बात है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल शाम को 5 बजे उनके देहांत हो गया, जिससे पूरा देश यानी आज ने शोक व्याप्त कर रहा है। हर चिंता का विषय है कि ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री पूर्व की थे देने, वो किसी पार्टी के विषय ध्यान नहीं देते, पूरा देश के बारे में सोचते थे।
वाकई में उनका जैसा नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, वैसे अटल थे और ऐसे लोगों के देश को ज़रूरत थी। आज उनके जाने से देश को बहुत क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई तो शायद कोई नहीं कर पाएगा, पर आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको हम सब लोग मिल के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भोलेनाथ से, माता रानी से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे बीच में रह सके। इसी तरह क्षेत्रीय संघर्ष समिति चांगोटोला द्वारा महावीर चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें याद कर मौन सभा की। साथ ही पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में अटल जी के कार्यों व उनके योगदान का वर्णन किया। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में पूरा किया। इसके लिए उन्हें फर्स्ट क्लास डिग्री से भी सम्मानित किया गया। ग्वालियर के आर्य कुमार सभा से उन्होंने राजनीतिक काम करना शुरू किया। वे उस समय आर्य समाज की युवा शक्ति माने जाते थे और 1944 में वे उनके जनरल सेक्रेटरी भी बने। इसी तरह परसवाड़ा में भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। परसवाड़ा के स्थानीय राम मंदिर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित क्षेत्रीय जनों व जनप्रतिनिधियों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि हम लाइव देख रहे हैं, सम्मानीय अटल जी का अंतिम संस्कार किसी क्षणों में होने वाला है। मौन धारण आप आपके हाथ से होगा। सम्मानित शिक्षक, हमारे वरिष्ठ हैं, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में काफी योगदान है आपका समाज को, क्षेत्र को। इसी तरह नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, का सबूत कैसा हो। वंशी युवा जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ नरेंद्र मोदी विचार मंच प्रभारी शिवनी बालाघाट। नरेंद्र मोदी विचार मंच युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हम लोगों ने आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमने एक काफ़ी अच्छे व्यक्ति को और काफ़ी जिनमें कि कहना चाहिए जो भारत को काफ़ी ऊपर तक की ओर ले जा सकते थे, उन्हें खो दिया। भारत रत्न हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को खो दिया है। और यहाँ पे इसलिए पूरा नरेंद्र मोदी विचार मंच और पूरा देश शोकाकुल है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एक युग का अंत हो चुका है आज। और अटल बिहारी वाजपेयी एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने कभी नफरत की राजनीति नहीं की। एक वह व्यक्ति थे जिन्हें विपक्ष भी और सभी कोई, यहाँ तक कि विदेश के भी जितने नेता हैं, हर कोई उनका लोहा मानता था। एक वो शख्सियत थे, एक वह शख्सियत थे जिन्होंने क्या कहते हैं देश को काफ़ी ऊपर तक के ले गया। जब पूरा विश्व हम लोगों पर, पूरे देश पर परमाणु परीक्षण के लिए प्रतिबंध लगा रहा था, तब उन्होंने देश को एक परमाणु परीक्षण करवा के, पोखरण परीक्षण जिस पर भी कुछ समय पहले मूवी भी बनी है, देश को एक नई ताकत दी और हमारे विरोधियों को सभी को ये बताया कि हमने भी एटमी ताकत का आविष्कार कर लिया है। कुछ दिनों पूर्व देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोगों द्वारा संविधान की प्रतियां जलाकर संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। इसी घटना के विरोध में शुक्रवार को तहसील परसवाड़ा में संविधान बचाओ देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाने वालों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दिए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार राजेश चंदेल को एक ज्ञापन सौंपा गया। संविधान बचाओ देश बचाओ के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फांसी दो। ओबीसी, एससी, एसटी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान
वालों को संविधान जलाने वालों को संविधान जलाने 9 अगस्त को सारा विश्व मूल निवासी आदिवासी दिवस मना रहा था। तब जंतर मंतर में संसद के समक्ष, बहुत पास दूरी है जंतर मंतर की, वहाँ पे संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी। बड़ा दुख का विषय है, खेद का विषय है। इस हेतु बालाघाट जिला स्तर पे भी और पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। जबकि संविधान को जलाना मतलब देशद्रोह की श्रेणी में आता है और संविधान में धाराएं भी लिखी हुई हैं कि संविधान के खिलाफ कोई भी कृत्य होगा उसको जो है उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी और फांसी जैसी सज़ा दी जाएगी। तो ये नहीं किया गया। हमारे आंदोलन पसवाड़ा में SC ST OBC एकता मंच के तहत किया गया है और भविष्य में बहुत जल्दी अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो निस्संदेह हमारा आंदोलन उग्र रूप लेगा। जी सर, बताएं, ये जो आज रैली लेकर आए थे आपके पास, क्या है इनका क्या कहना? ये एक संगठन के रूप में आए हैं जी, और इनका संगठन का जो इन्होंने नाम दिया है जी, संविधान बचाओ देश बचाओ मोर्चा जी। इन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के नाम है, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम है, मुख्य न्यायाधीश एवं समस्त न्यायाधीश के नाम है और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम है। ये इनके द्वारा ये बताया गया है, लिखित भी दिया गया है कि दिल्ली में जंतर मंतर के पास में कुछ लोगों द्वारा संविधान की प्रतियां जलाई गई है 9 तारीख जी, और उसमें अभी तक प्रशासन शासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसके संबंध में ये लोग रैली लेकर आए थे, ज्ञापन दिए हैं कि उनके विरुद्ध अगर ये कार्यवाही किया जाना की मांग कर रहे हैं। तो इनके ज्ञापन ले लिए गए हैं और ये ज्ञापन CD सहित कलेक्टर महोदय की ओर पहुंचा दिए जाएंगे और इसके बाद कलेक्टर महोदय शासन के प्रति भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। अपने स्तर से कलेक्टर महोदय के यहाँ इनके ज्ञापन और CD भेज दी जाएगी। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत टाकाबर्रा में धूमधाम से रानी अवंतीबाई की जयंती मनाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता राजा लिल्लारे के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। यह रैली बुढ़िया गांव पहुंची, जहां अवंतीबाई की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। इस दौरान अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापना भूमि पूजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी राजा लिल्लारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। छात्रावास के लिए बालाघाट में अपनी जमीन देकर हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए वहाँ छात्रावास का निर्माण किया गया है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार जम के ताली बजाई जाए। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे डाक गिरोह के लिए ताली बजाई जाए। और गीत के लिए जो बच्चियाँ यहाँ आई हुई है, वे बच्चियों से मेरा अनुरोध है कि वो मंच के सामने आने का कष्ट करें। जो बच्चियों ने यहाँ गीत के लिए भाग लिया है, वे बच्चियों से मेरा अनुरोध है कि आप मंच के समक्ष आने का कष्ट करेंगे। हाँ, हमारे बाहर से मोगरा ग्राम से पहुंचे हुए घनश्याम बाबू लिल्लारे जी से भी निवेदन है कि वे भी यहाँ पर पूजा अर्चन करने पहुंचा। और हमारे केवलारी से समाज
के प्रतिष्ठित श्री जगेले जी भी पहुंचे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी आकर इस प्रतिभा का पूजा अर्चन करें। एक युवक ने 10 वर्षीय लड़की को घर बुलाकर उसके साथ दुराचार किया। 16 अगस्त की शाम यह घटना बैयर के वार्ड नंबर 7 में हुई। बैयर पुलिस ने युवक सुखचंद मरावी को हिरासत में लिया है। कलार समाज के तत्वाधान में 70 लोग पचमढ़ी यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे सहित समाज के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रावण मास के अवसर पर शिव भक्तों द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज शंकर घाट में शिव सेवकों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगणों ने शामिल होकर शिव जी के आशीर्वाद के रूप में महाप्रसाद ग्रहण किया। शिव सेवक महेंद्र खरे ने बताया कि सावन मास के अवसर पर उनके द्वारा हर वर्ष यहाँ आयोजन किया जाता है। भंडारा जो करवाए जा रहे हैं, कौन सी समिति द्वारा करवाया जा रहा है? शिव सेवक बालाघाट। ये हम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सावन के माह में हर वर्ष कराते हैं। उस उपलक्ष्य में इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नगरवासी सब परिवार आमंत्रित हैं। क्या उद्देश्य है इस भंडारे का? इससे कुछ सब भाईचारा मिलनसारी सब इकट्ठे हो जाएं, बस इकट्ठे। और सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा कावड़ यात्रा निकालने का क्रम बदस्तूर जारी है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव भक्तों द्वारा जय हिंद टाकीज के समीप स्थित गणेश मंदिर से कावड़ यात्रा निकाली गई। धूमधाम के साथ निकली यह कावड़ यात्रा शहर भ्रमण करते हुए कोटेश्वर धाम लांजी के लिए रवाना हुई। इस कावड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कावड़िये शामिल रहे। मनोज पारदी ने बताया कि यह कावड़ यात्रा दादा कोटेश्वर धाम लांजी कल शाम को पहुंचेगी, जहां शिव जी को जलाभिषेक किया जाएगा। यह कावड़ यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश मंदिर जय हिंद टाकीज चौक से प्रारंभ हुई है और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यह यात्रा बाबा कोटेश्वर के धाम लांजी कल शाम को पहुंचेगी और वहाँ जलाभिषेक होगा और 20 तारीख को पुनः गणेश मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन पर वारासिवनी के जय स्तंभ चौक में 17 अगस्त को सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर वारासिवनी विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेश्वर भगत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सर्वदलीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला गया।
घर में आपने जन्म लिया, प्राथमिक शिक्षा। आज पहली बार ऐसा देखने को मिला, उनके जाने के बाद भी वही सन्नाटा है। उनके चाहने वालों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। विधायक श्री निर्मल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने वादा किया है कि वे लौट कर जरूर आएंगे और फिर से देश में सुधार लाएंगे। ये त्याग तपस्या देश की, हम आज उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि इस बात के साथ देते हैं। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बोझिल मन हमारा जरूर है भाइयों बहनों, लेकिन हमको ईश्वर पर भरोसा है कि हमारी माँ की कोख से कई अटल बिहारी वाजपेयी पैदा होंगे। मैं एक शब्द ध्यान करता हूँ कि वीरों, धरती वीरों से खाली नहीं रहती। यहाँ पांडव और राम भी पैदा हुए, यहाँ कृष्ण भी पैदा हुए, बुद्ध भी पैदा हुए, गुरु नानक देव भी पैदा हुए। तो ये निश्चित मान के चलेंगे कि इस भारत भूमि में वापस अटल जी आएंगे। पूर्व विधायक श्री जायसवाल ने कहा कि हमें अपने अंदर अटल जी को जिंदा रखना है। और इससे ये पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अजात शत्रु के रूप में राजनीति में थे, और आज के दौर में अजात शत्रु की किसी को उपाधि मिलना, मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों में 1 या 2 व्यक्ति रहते हैं। उनका जीवन के बारे में हम सब रोज टीवी में देखते हैं। उनका भाषण, वास्तव में उनका भाषण सुनकर आज भी हम लोग मोबाइल पर देखते हैं। और जब वो प्रधानमंत्री के रूप में अपने अवस्था प्रस्ताव में उनका भाषण सुना, प्रधानमंत्री के रूप में उनका भाषण सुना, चाहे जिस रूप में देखा, चाहे सत्ता के प्रमुख के रूप में उनका भाषण लोगों को बांध के रख देता था, जनता को जगाता था, कार्यकर्ताओं में उत्साह देता था। और विपक्ष के रूप में जब भाषण होता था वो भी सरकार को जगाने का काम करता था। आलोचना, ऐसी आलोचना करते थे, वो कठोर से कठोर शब्दों को इस्तेमाल करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री को धो के रख देना, उनकी सरकार के खिलाफ आलोचना करना, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत बड़े महान व्यक्तित्व थे वो, जीवटता थे उनके अंदर। और उस समय के राजनीति का दौर भी देखा कि नेहरू जी उनका भाषण सुना करते थे और बाद में उनकी प्रशंसा करते थे। आज तक बहुत अच्छा भाषण किया ये दौर। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि अटल जी जैसे लोग सदियों में एक पैदा होते हैं, जिन्हें पूरा देश नमन करता है। अपने दल से ऊपर भी उठकर, पार्टीवाद से भी ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को उन्होंने जो है महत्व दिया है। अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को उन्होंने महत्व दिया है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व बिरले ही होते हैं, और अटल जी वो प्रतिभा के धनी थे। मुझे कुछ अनुभव है, मैं उनके साथ सदन में भी उनको मैंने देखा है। जब अटल जी बोलने के लिए सदन में उठते थे तो पूरा सदन 3 ड्रॉप साइलेंस पूरा रहता था, और उनके एक एक शब्दों को सभी लोग गंभीरता से लेते थे। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व बिरले ही होते हैं
हमारे जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी मैं उनके साथ वहाँ रहने का अवसर मिला था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं की थी पार्टी। उन बात को कभी कभी हमारे मित्र कह देते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, मगर अटल जी सदन में भी इस बात को स्वीकारते थे कि देश की आज़ादी के बाद से बहुत कुछ हुआ है और अभी बहुत कुछ हमको करना है। उन कमियों के ऊपर उन समाज के शोषित पीड़ित उपेक्षित वर्ग के लिए। इसी क्रम में जिले के भाजपा संस्थापक सदस्य लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, राजपूत समाज जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जो जनसंघ से गए वो 1952 से जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय हुई, तब से हमने और जनसंघ की जनता ली, क्योंकि हम RSS से जुड़े थे और RSS जुड़े होने के कारण हमारा विकास हो सका। इसलिए उस समय हम गए तो पहला चुनाव यहाँ 1952 में हमने चुनाव लड़ा था। इंदिरा पवार को वाराणसी जी कटकी से लड़ाया था। उसके बाद फिर काम बंद हुआ, 1100 वोट मिले थे। इसके बाद में 1962 में यहाँ जनसंघ की स्थापना माननीय कुशाभाऊ ठाकरे ने, हम 5-7 लोग इकट्ठे होकर एक जगह जमा होते थे तो समझ लेते हाँ हमारे साथ 5 लोग। नेहरू जी के समय से संसद में रहा करते थे, वो पीछे बैठा करते थे, पर एक बात कहा जाती है ना, सितारा कहीं मेरे चमकता है। पीछे रह के भी जब उनको बोलने का मौका मिलता था तो अपनी बात तो दमदारी से कहते थे। और तभी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पंडित जी एक दिन आप देश के अंदर करेंगे, क्योंकि प्रतिभा जवाहरलाल नेहरू को दिख चुकी थी और लगातार विपक्ष में रहे, 6-7 साल सरकार में रहे, 3 बार उनकी सरकार बनी, पर उनकी प्रतिभा का कांग्रेस ने सम्मान किया और उन्होंने देश के साथ साथ उसमें भी भारत का नाम बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में बेबाकी से अपनी बात कही, जेनेवा में अपनी बात कही, जब भी अवसर आया दमदारी से अपना पक्ष रखा और हमें सीखना चाहिए। आज जरूरत है, जो बोलते हैं ना कि अटल बिहारी अजात शत्रु थे, अजात शत्रु क्यों थे? उनका शत्रु क्यों नहीं था? उनका व्यवहार, उनकी वाक्पटुता, बहुत अच्छा बोलते थे और किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, सबको साथ लेके चलते थे। मैं उनको सुनने जयपुर तक गया था, पहली बार इस देश में गठबंधन सरकार के सूत्रधार थे वो, 13 सरकार को साथ लेके चलते थे, सबको साथ लेके चलने की कला थी उनमें। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि मौत तो अटल है, पर अटल जी हमारे अमर हैं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, ऐसे वक्ता की जरूरत है जो अपनी बात भी थे, क्योंकि वो सच बोलते थे, बेबाक थे। उन्होंने बोला था, एक टीवी में आपने सुना होगा कि पिछले 50 वर्षों में भारत ने बहुत प्रगति की। मैं बोल रहा हूँ बोले कि बहुत प्रगति की। हमको ये सोचने की जरूरत है कि दूसरे देश आगे क्यों बढ़ गए, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, ये सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति में अटल बिहारी जी के जाने से एक बहुत बड़ा खालीपन हुआ है, देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अटल बिहारी जी जैसे नेता और हमारे देश में उत्पन्न करें, जिससे हमारे देश को आगे बढ़ सके, क्योंकि आज अटल बिहारी जैसी विचारधारा की देश को। दहेज प्रताड़ना के चलते एक नवविवाहिता को उसके पति और उसके सास ससुर ने मारपीट की। यह घटना महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के पवनार में हुई। घायल नवविवाहिता राजवंती मशकरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने उसके पति और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बारासूनी बालाघाट सड़क मार्ग पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल दिलीप मानकर, शारदा सेंद्रे, लोकेश मानकर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन मास के पावन अवसर पर शंकर घाट से बब्बर सेना और महाकाल सेना के द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कावड़ यात्रा को 19 अगस्त को प्रातः 10 बजे गर्रा शंकर घाट से गुप्तेश्वर महादेव डोंगरगांव धाम के लिए रवाना किया जाएगा। बड़े हर्ष का विषय है, ये 15वां वर्ष है कावड़ियों का। ये यात्रा 12 कावड़ियों से चालू हुई थी और हज़ारों में आज इसका जत्था हो गया है।
खुशी की बात है और हम सबका लक्ष्य भी यही था कि कांवड़िया के रूप में सावन की झमाझम बारिश के बीच हम सब निकलें और ऐसा हो रहा है। इस बार हर वर्ष की तरह थोड़ा सा बदलाव है, ऐसी भोले बाबा की इच्छा है। डोंगरगांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सोसवा भालवा के आगे, वहाँ पर पहाड़ियों के अंदर से लेट के, जैसे अभी पिक्चर देखे थे अपन ने बाहुबली, जब हम लोग पहली बार वहाँ गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने शहर में तो उन लोगों ने सेटअप लगाए थे, ये तो ओरिजिनल सेटअप है। धाराएं गिर रही ऊपर से, झरने बह रहे हैं और शिवलिंग के ऊपर वो आ रही हैं। देख के क्या कहना चाहिए, पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इस बार तय यही हुआ कि हम सब डोंगरगांव जाएं, क्योंकि बाबा कोटेश्वर धाम में अब लोग आना जाना चालू हो गए हैं। सबको पता चल गया है, मतलब वहाँ का कि सब लोग आते जाते हैं। तो एक नया हो जाएगा ये भी, जहाँ कोई नहीं जा रहे हैं, व्यवस्था बन जाएगी, रोड बन जाएगी, लाइट हो जाएगा, सब हो जाएगी आने वाले समय में, अगर लोग आवक जावक चालू हो जाएगी तो। भैया जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे गए थे, आप देखिए वहाँ पे इस यात्रा के सूत्रधार डाली दमाए के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। देवों के देव महादेव, कालो के काल महाकाल, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बब्बर सेना और महाकाल सेना के द्वारा 19 अगस्त को कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और ये कावड़ यात्रा गर्रा के शंकर घाट धाम से निकाली जाएगी। और इसके पहले हम लोग कावड़ यात्रा को लेके कोटेश्वर धाम लांजी जाते थे, और इस बार हम लोग डोंगरगांव जा रहे हैं। और ये हम लोग मर्जी से नहीं जा रहे हैं, ये बाबा की मर्जी है जो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो जैसे हर हमेशा होते आया, ठीक उसी तरह इस बार भी कावड़ यात्रा में भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। और इस कावड़ यात्रा में प्रमुख चीज़ ये है कि जहाँ पे डोंगरगांव हम लोग जा रहे हैं कावड़ यात्रा लेके, वो हज़ारों वर्ष पुराना स्थान है और वहाँ भोले बाबा की गुफा है और गुफा के अंदर में बाबा जी विराजमान है। और जब वहाँ पे अंदर पूजा करने जाते, जल चढ़ाने जाते हैं, तो खड़े खड़े भी नहीं जाते, बैठ के भी नहीं जाते, लेटे लेटे जाना पड़ता है। तो ये हर किसी के लिए बड़ी खुशी की बात है। सब लोग को बताते हैं कि इस बार का हम जो डोंगरगांव धाम जा रहे हैं, गुप्तेश्वर महादेव धाम जा रहे हैं अपन लोग जल चढ़ाने के लिए, तो सभी लोगों में भारी उत्साह टाइप का है। तो मैं ज़िले के श्रद्धालु भक्तगण और माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों से निवेदन करता हूँ कि 19 तारीख को कावड़ यात्रा में भरपूर बिल्कुल सब सुविधा के साथ में अपने साथ में कावड़ को लेके, और जैसा हमारा जो कावड़ लेके नहीं भी जाना चाहता है तो कम से कम विदा करने आए और उस कावड़ यात्रा में सम्मिलित होकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करें, इस करके से आशा रखते हैं। कितने कावड़िए शामिल होंगे? लगभग 1000 कावड़िया जा रहे हैं इस बार। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रसूति महिलाओं से ऑपरेशन के लिए पैसे लिए जाने के मामले के संज्ञान में आने पर विधायक सुश्री हिना कावरे ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया और तत्काल मामले की शिकायत सिविल सर्जन से करते हुए तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान सुश्री हिना कावरे को प्रसूति महिलाओं ने मनोरमा नागेश्वर पर आक्रोश जताते हुए ट्रॉमा सेंटर में उनके आने पर प्रतिबंध लगाने अस्पताल के अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बताया कि विधायक सुश्री हिना कावरे के रिश्तेदार ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुए थे, उन्हें देखने के लिए विधायक पहुंची थी, तभी यह मामला उनके संज्ञान में आया। इस मामले में विधायक सुश्री हिना कावरे का कहना है कि वे सबसे पहले मनोरमा को ट्रॉमा सेंटर से हटवाएंगे। मामला ये है कि मेरी जो रियल मौसी है, उनको मैंने अपने छोटे ब्रदर के साथ यहाँ हॉस्पिटल भिजवाया था। उनकी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनको लेकर मैंने यहाँ भिजवाया था। और जब यहाँ आने के बाद मेरे छोटे ब्रदर का फ़ोन आया कि यहाँ पर डॉक्टर ठीक से अटेंड नहीं कर रही हैं, इसलिए मैंने उनको बोला कि तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। जब मैं ट्रॉमा सेंटर पहुँची तो निश्चित रूप से मैं वहाँ गई, तो मैं कोई अपनी मौसी के लिए तो अकेले गई नहीं थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने सारे पेशेंटों से मुलाकात करी और मुलाकात के दौरान मुझे ये बात पता चला कि यहाँ कोई मनोरमा करके एक लेडी है जो कि लोगों से पैसे लेती हैं और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पर पैसे का लेन देन चलता है। ये मुझे वहाँ के पेशेंटों ने भी बताया और अभी मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें मनोरमा का वीडियो, और इनको मैंने अक्सर जिला पंचायत की जो अध्यक्ष है रेखा बिसेन जी, उनके साथ मैंने देखा है। अभी तो मैंने एसपी को फ़ोन किया था, मेरी बात हो नहीं पाई, लेकिन मैं उनको बोल के इस लेडी को सबसे पहले यहाँ से हटवाऊंगी, क्योंकि ये कोई 2 लोग हैं, एक का तो शायद लोग नाम भी नहीं जानते। मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये लोग मिलजुल कर जो है वो सब लोगों से पैसा वसूल करते हैं और दादागिरी से करते हैं। और मैंने भी डॉक्टर को भी बोला, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी मैंने जो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि ये कौन है क्या है। उनको लगता है हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, इन्हीं के माध्यम से सब हो रहा है। तो इस तरह की जो लापरवाही यहाँ पर चल रही है, सीजर ऑपरेशन
खासकर सीजर के साथ जो है वो अक्सर ये बात हमको दूर दूर भी सुनाई देती है। और आज मैंने आकर जब मरीजों से बात करी तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं और इनको ठीक करना निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जवाबदारी है। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन श्री जैन ने मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। हाँ देखिए, माननीय विधायक महोदय का मुझे सूचना मिली थी कि वो अस्पताल में उपस्थित हुई हैं, तो सूचना पाकर मैं तत्काल आया था और मेरे साथ हमारे डॉक्टर अरुण लांजेवार RMO हैं, वो भी अस्पताल में उपस्थित हुए थे। और मैडम ने 2 मरीजों के माध्यम से मैं इस बात के लिए अवगत कराया है कि किसी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से किसी चिकित्सक को 3000 रुपये उन्होंने दिए हैं, ऐसी शिकायत की है। उन व्यक्तियों को हम उनसे स्टेटमेंट लिए हैं और हम इसके लिए जांच स्थापित कर रहे हैं। 3 चिकित्सकों की पैनल बनाकर हम इस वाले मामले में जांच करेंगे। वास्तव में पूर्व में भी हमें यदाकदा ये शिकायतें सुनने को हमेशा मिली हैं कि कुछ लोग वहाँ पर पैसा ले लेते हैं और चिकित्सकों से जब हम बात करते हैं तो चिकित्सक कहते हैं कि उन्हें पैसे उन्होंने नहीं मांगे हैं। वो संभवतः कोई बीच में आदमी होते हैं जो कि इस तरह की कार्यवाही करते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें लिखित शिकायत मिले तो हम ठोस कार्रवाई कर सकेंगे। इसके पूर्व में जब भी लोग शिकायत करते हैं तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप लिखित में हमें दें, तो कतिपय लोग जो है इस तरह की शिकायतें करते नहीं हैं, इसलिए हम बहुत ठोस रचनात्मक कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हमें इन्होंने शिकायत की है, हम जांच संस्थी कर रहे हैं और जांच को लेकर जिसके जो भी इसमें परिणाम आएंगे उसके अनुसार आदर्श ग्राम पंचायत भरवेली में भी आज़ादी की महानायिका रानी अवंतीबाई की जयंती धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रानी अवंतीबाई की इस जयंती पर क्षेत्रीय लोधी समाज द्वारा रानी अवंतीबाई चौक से एक विशाल रैली निकाली गई, जो भरवेली, हीरापुर सहित अन्य गांवों का भ्रमण कर पुनः रानी अवंती चौक पहुंची, जहां पर लोधी समाज के गणमान्य नागरिकों व अन्य समाज सेवियों ने महानायिका के योगदान पर अपने विचार रखे। साथ ही इस समारोह में केक काटकर रानी अवंतीबाई की जयंती मनाई गई। हर वर्ष हम लोग अवंतीबाई जयंती मनाते हैं, परंतु इस वर्ष नवयुग पार्टी का विचार ये बना कि सब मिलकर के बुजुर्ग पार्टी, लोधी समाज की और नवयुग पार्टी सब मिलकर के एक साथ मनाएंगे तो और अच्छा कार्यक्रम होगा, सफल होगा सर्व समाज की तरफ से। इसमें अन्य समाज भी, सार्वजनिक समाज और मिली हमारे साथ में। और आज हमने अवंतीबाई चौक से शुभारंभ किए रैली का, ढूंढी टोला, मरारी टोला, हीरापुर होते हुए यहाँ पर समापन किए। उसके बाद शंकर मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकली, उनका भी हमने मान सम्मान किए और हमारी रैली का कार्यक्रम अच्छा हुआ, अच्छा सफल। हर वर्ष हम मनाते हैं। लेकिन श्रावण मास के अवसर पर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भरवेली सिवनी कैंप शंकर टेकरी स्थित सार्वजनिक खैर माता मंदिर में रोजाना ही हवन पूजन, प्रवचन व पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उनका विसर्जन का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां सार्वजनिक खैर माता मंदिर समिति द्वारा 9 अगस्त से 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वैनगंगा नदी में उनका विसर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही महाराज संजय दुबे द्वारा रोजाना प्रवचन की प्रस्तुति दी जा रही है। इसी क्रम में 19 अगस्त को मंदिर से एक विशाल कावड़ यात्रा वैनगंगा नदी के लिए निकाली जाएगी। वहीं 20 अगस्त को हवन पूजन व महाप्रसाद का वितरण कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिप्रयच रघुपुङ्गनिर्वारणे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च
अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनां गृह्यं सकल गुण निधानं वरनानां। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नया राम मंदिर महावीर सेवा दल समिति में अप्रैल माह से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समिति के दोनों पक्ष आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर नए राम मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां समिति के पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यकारिणी को शून्य करार दिया है। साथ ही उनके पक्ष पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया है। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान महावीर सेवा दल समिति के पूर्व अध्यक्ष सुभाष मंगे ने बताया कि गुलशन भाटिया और उनके लोग भ्रामक जानकारी फैलाकर अपने आप को अध्यक्ष बता रहे हैं, जबकि उनके द्वारा बनाई गई कमेटी अनैतिक है। 2/4/18 से गुलशन भाटिया और राजू आहूजा और अन्य इनके साथियों के द्वारा बार बार ये मीडिया में और न्यूज़पेपर में भ्रामक प्रचार फैला के बता रहे हैं कि हमें अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। जब मेरा रिजाइन 23/4 का है तो ये अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? समिति अभी जब तक समिति में अध्यक्ष है 23/4 तक समिति में जब अध्यक्ष है तो 2/4 को ये अध्यक्ष कैसे बन जाएंगे? ये सबको भ्रामक प्रचार करके सबको गुमराह कर रहे हैं। इसके पहले भी 8-9 साल से राजू भाटिया द्वारा राजू आहूजा द्वारा भरवेली में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में ये सब कई तरह के इनके द्वारा भ्रामक प्रचार फैलाए गए और अभी भी इनके द्वारा यही कृत्य किया जा रहा है और ये संभव ही नहीं है। जब ऑलरेडी अध्यक्ष 23/4 को अपना रिजाइन दे रहा है तो 2/4 को कमेटी कैसे बना सकते हैं? और किसके कहने पे कहाँ बन गई इनकी कमेटी? जबरन का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये इनकी कमेटी अनैतिक है। कहीं से कहीं तक ये कमेटी सही नहीं है और जो प्रचार कर रहे हैं वो भी गलत है। ये गलत प्रचार कर रहे हैं और इनकी कोई कमेटी नहीं है। जब रिजाइन मेरा 23/4 को तो 2 तारीख को कैसे ये अपना अध्यक्ष बन सकते हैं? रजिस्ट्रेशन हमारा महावीर सेवा दल समिति रजिस्टर्ड एक संस्था है, हर चीज़ है और ये कुछ भी बात कर रहे हो गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं पहले पक्ष के पदाधिकारी कुलदीप गांधी ने बताया कि गुलशन भाटिया अवैध रूप से अध्यक्ष होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि उनके पास इसके कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे पक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि श्री गुलशन भाटिया द्वारा महावीर सेवा दल समिति के अध्यक्ष होने का बोलकर एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि दिनांक 2/4 को वो महावीर सेवा दल समिति के अध्यक्ष बन गए और पूर्व अध्यक्ष सुभाष मंगे द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, जबकि ऐसी कोई भी घटना नहीं। 2/4/18 को सुभाष मंगे द्वारा इस्तीफा दिया ही नहीं गया। क्या 4 कोई भी आदमी अपन पकड़ के ला लें और किसी भी संस्था के भी अध्यक्ष बन सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। सुभाष मंगे ने दिनांक 23/4/18 को मतलब अपनी अस्वस्थता और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए कार्य से मुक्त होने के लिए एक आवेदन दिया, जिसे हमारी कार्यकारिणी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कार्यकारिणी ने मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। गुलशन भाटिया द्वारा ये भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि 11 साल का हिसाब नहीं दिया गया। हमारे कोषाध्यक्ष श्री कृष्णलाल जी बत्रा उनके साथी हैं, उनको किसी भी प्रकार का अगर हिसाब चाहिए तो वो पहले हमारे कोषाध्यक्ष कृष्णलाल जी बत्रा से दें। ये हमारे जो कमेटी के मुनीम हैं संभाजी संभाजी हैं, ये पूर्व में कृष्णलाल जी के साथ में मिलके हिसाब देखते थे। संभाजी कब तक का हिसाब है आपके पास में? 2016 तक। 2000 संभाजी का कहना है, जो कि हमारी महावीर सेवा दल समिति के मुनीम थे, कि 2016 तक का हिसाब इनके पास है
और 2016 सिंधी कॉलोनी स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में टेऊराम जी का चालीसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान महिला मंडल के द्वारा थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन कर पुरस्कार वितरित किए गए। प्रेम प्रकाश आश्रम में 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक हमारे गुरुदेव इष्ट देव अपने सिंधी समाज के उनका झूलेलाल चालीसा प्रेम प्रकाश आश्रम में चल रहा है। इनमें हर हफ्ते अलग अलग हम कार्यक्रम करा रहे हैं। पिछले हफ्ते तो महाआरती का आयोजन हुआ था, आरती प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस हफ्ते भी हमने थाली प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। उसी में आज हम जितनी थाली प्रतियोगिता थी 25 लोगों को 25 बच्चों ने जितने अच्छी अच्छी थाली प्रतियोगिता थाली सजा के लाए थे उन सबको आज हम इनाम देंगे। आज लालबर्रा के बस स्टैंड स्थित गांधी मंच में सर्वदलों के द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन होने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों के द्वारा शोक व्यक्त कर मौन धारण कर प्रार्थना की गई। के सामने एक बार तो उन्होंने लखनऊ की अश्वमेध यज्ञ के समय एक बात कही थी, मुझे याद है। एक बात कही थी, यदि मुझे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के साहित्य मुझे पहले मिल गया होता तो मैं गृहस्थ बसा लेता। शासकीय कर्मचारी अशासकीय कर्मचारी जो भी है, पुलिस प्रशासन के हमारे बंधुओं से सभी से मेरा निवेदन है कि वे अटल जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे। हमारे देश के महान रत्न भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके विशाल अस्तित्व के सामने उनके विरोधी भी उनकी वाक्पटुता के आगे नतमस्तक हो जाते थे, जिन्होंने 24 दलों की सरकार 24 दलों के सहयोग से सरकार चलाई। भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय ठाकरे जी जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं आओ फिर से दिया जा रहा है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न बुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी है, लक्ष्य अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का व्रज बनाने, जब दधी की हड्डियां जलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। जो कहा था उस सपने को पूरा करने का काम भी अटल जी ने किया था। मैं ज्यादा न कहते हुए मुझे 2 ही मिनट का टाइम दिया गया है। मैं यही चाहता हूँ कि उनके पद चिन्ह पर चले, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी संस्था का आदमी हो, पर अटल जी को कभी विरोध की भाषा में नहीं बोला गया। मैं उन्हीं शब्दों के साथ अपनी रहते हुए विपक्ष में अकेले बैठकर जो विपक्ष को उस विषम घड़ी में जो वैक्टोक है संसद में, उस बात को मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। क्या शानदार विचार थे उनके। नेता हमारे साथी कैलाश जी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ। इस लोकसभा के समापन में सहयोग करें। सावधान,
ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज कल से पूरे भारतवर्ष में पूरा का पूरा दुख छा गया है और हमने बहुत बड़े अपने नेता को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है। अटल जी के विषय में जितना कहे उतना कम है। लगातार हम देख रहे हैं कल से टीवी में, व्हाट्सएप में एक से एक उनकी कविताएं निकल के आती हैं और उनके विषय में कई ऐसे बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। मैं अटल जी के विषय में कहना चाहूँगी कि वास्तव में अटल जी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी थे। उनके वाणी में सरस्वती का वास था। माननीय अटल जी जब हमारे इस देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, विपरीत परिस्थिति में उन्होंने 13 दिन 13 महीने और उसके बाद में 26 कितने दलों के साथ में यहाँ इस भारत की बागडोर संभाली। और जब वो अविश्वास आया तो एक वोट से सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने यदि वो चाहते एक वोट से खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे विचारधारा की राजनीति करते थे, बेदाग छवि की राजनीति करना चाहते थे। और वो ऐसी गंदी राजनीति को हाथ तो हाथ उन्होंने कहा था कि मैं चिमटे से भी पकड़ना पसंद नहीं करता। जीवन परिचय शैली आपके बीच प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं अपनी ओर से यही कहना चाहती हूँ कि आज इस शोक सभा में उनके जीवन शैली से मैं आज एक प्रण लेती हूँ कि जैसा वे कम शब्दों में अपनी बात कहते थे, उनकी बात सुनने के लिए लोग घंटों उनके इंतजार करते थे, आज मैं भी यही सब उनके अनुसरण को अपने आत्मा में अनुसरण करती हूँ कि कम शब्दों में ऐसी बात बोले कि जनता उसका अनुसरण करे। कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रति कर्तव्यविहीन रहें और कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करें। ये हम उनके जीवन शैली से आज हमें यह अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही मेरे ख्याल से उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा और सच्चे सुमन होगी। आज इस शोक सभा में पूरे जनपद पंचायत लालबर्रा के समस्त ग्रामीण वासियों के ओर से एवं मेरे पूरे आदिवासी समाज बंधुओं की ओर से मैं पूर्व प्रधानमंत्री जी के चरणों में सच्ची और श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। बहुत दुखित का दिन बताया। मैं ठीक उसके विपरीत कहता हूँ कि आज का दिन राजनीति करने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होना चाहिए अगर आप राजनीति का मंच पर करते हैं। मैं लगातार कल भी देखा, मैंने टीवी आज भी देखा, वक्ताओं को सुना, बड़े बड़े राइटरों को सुना, उनके डिबेट को सुना, क्योंकि हमारी उम्र में और अटल जी की उम्र में काफी अंतर था। जब वो राजनीति करते थे, जब हमारी उम्र बहुत कम थी। यहाँ पर हमारे चाचा श्री देवेंद्र दास जी अग्रवाल अटल जी के साथ जेल में रहे थे। हमको ये बात लवकुश अग्रवाल जी बताते थे। परंतु राजनीति में जब यहाँ पर कांग्रेस का रास्ता, पंडित नंदकिशोर जी शर्मा का रास्ता, तो यहाँ पर देवेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल दीपक जला के राज करते थे, बात करते थे, लोगों के काम करते थे। आज वो कमल के रूप में इस क्षेत्र में काम करता है। यहाँ वहां से शुरुआत हुई। आज के लोग थोड़ी सी राजनीति करते हैं तो ऐसा सीना फुराते हैं कि जैसे हम तो बहुत बड़े राजनीतिक हो गए। आपका चरित्र बोलना चाहिए। अटल जी के पास क्या है? कहीं दिखी आपको बिल्डिंग, कोई संपत्ति दिखी, कोई प्रॉपर्टी दिखी? क्यों नहीं दिखी? कोई किसी के पास बोलने का मौका नहीं था, क्योंकि वो राजनीति पारदर्शिता के साथ करते। पूरे सर्व समाज के सर्व समाज समभाव का जो विचार और अंतिम छोर के व्यक्ति को जो विकास देने का प्रयास और ऐसी विषम घड़ी में विपक्ष के साथ डट के सामना करके पूरे देश को एक गति देने का प्रयास, एक अविस्मरणीय छवि थी जो आज
हमारे बीच नहीं रहे। साथियों, इस मुश्किल क्षण में आज यहाँ जो उपस्थिति है और पूरे देश में जो शोक संवेदना प्रकट की जा रही है, उससे ऐसा महसूस होता है जैसे अभी परिहार जी ने अपने व्यक्तों में कहे कि अटल जी पूरे राष्ट्र के नहीं, हर समाज के, पूरे देश के प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे। साथियों, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे भारत देश ने खो दिया है आज। इसकी पूर्ति शायद भविष्य में होगी नहीं होगी, इस बात को तो अपन गर्व नहीं श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके आदर्श और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 4 लाइन कहना चाहूँगा कि हौसले बुलंद और नेक थे इरादे, कभी नहीं उनने किए झूठे वादे, सरल और जीवन में एकदम रहे सीधे सादे, बहुत याद आएंगे अटल बिहारी तुम्हारे वो सारे वादे, वो तुम्हारे सारे वादे। अल्प आयु से ही 13 साल की आयु से ही आचार्य रामचंद्र जी की किताब विजय पताका, जिसमें समाज की विसंगतियों पर ध्यान खींचा गया था, उस किताब को पढ़कर अटल जी का मन इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए व्यथित हुआ और उन्होंने उसी समय से समाज सेवा का संकल्प लिया। मात्र 14-15 साल की आयु में उन्होंने संघ का दामन थाम लिया और अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद भी वो लगातार संघर्ष करते रहे। उनके विचार थे कि मुझे इस देश को भय, भ्रष्टाचार, अशिक्षा से मुक्त देखना है। यहाँ कोई भयभीत ना रहे, यहाँ कोई विसंगति ना रहे, यहाँ कोई भ्रष्टाचार ना रहे। और जब उन्हें मौका मिला एक अच्छे सांसद के रूप में, उन्होंने लंबे समय तक वाराणसी स्थित सामुदायिक भवन में 17 अगस्त को सामाजिक बैठक का आयोजन कर शनिवार को विश्वकर्मा जयंती के संबंध में आगामी समय में चर्चा करने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। आज 17 अगस्त 2018 को लोहार समाज की बैठक का आयोजन किया गया और उसमें लोहार समाज संगठन के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाना है 17 सितंबर को। उस कार्यसूत्र में चर्चा की गई, पर हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान होने के कारण उनको 2 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विश्वकर्मा जयंती मनाना है, इस तारतम्य में चर्चा भी की गई और समाज संगठन को आगे किस प्रकार से बढ़ाना है उस संबंध में भी चर्चा की गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किस तरह से थे? देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी महान व्यक्तित्व के धनी थे और मेरा ऐसा मानना है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री शायद ही मिल पाए। एक अच्छे वक्ता थे, एक अच्छे कवि थे और इसकी भरपाई देश कभी नहीं कर पाए। लालबर्रा के रामदेव राइस मिल परिसर में शुक्रवार को कांग्रेसियों द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन होने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेसियों द्वारा दुख व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेसियों ने कहा कि आज हमने हमारे देश का महान नेता खो दिया है, जो अपूरणीय क्षति है। बहुत व्यवहारशील, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और देश के प्रति झूठ के जिनमें राष्ट्रीयता भरी थी, जिनको पत्रकार के रूप में भी, एक कवि के रूप में और एक अच्छे शासक के रूप में जिन्हें जाना जाता था, अकस्मात काल के ग्राम में विगत दिवस कल 5:05 में उनकी मौत हो गई आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में। और आज कार्यक्रम के अनुसार उनका 4:11 में मोक्षधाम यमुना के किनारे अंतिम संस्कार होना था, वो संपन्न हो गया है। आज हम सभी उपस्थित कांग्रेस जन, वरिष्ठ सभी महानुभाव के साथ आज उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करें। इसके लिए हम 2 मिनट का मौन रखना चाहते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि महान आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखें। विश्राम, सावधान।
खर्च बहुत से दो भारत पहले की आधी हो जाए। इस देश के लिए आज का दिन बहुत ही दुखमय है। काफ़ी उन्होंने इस देश को इज्जत दी है, विदेशों में भी और देश में भी, और खुद भी इज्जत काफ़ी पाई है। बिना भेदभाव के राजनीति की है उन्होंने और निष्पक्ष रूप से वो बात करते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या संघ के या कांग्रेस के मामले में। वक्त आया तो उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा की अवतार बतलाया, वक्त आया तो देश को चंडी का अवतार बतलाया। तो ऐसे परिस्थिति में हम उनको गुणगान सब करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, उनका इज्जत हम लोग करते रहते हैं। और महान दुख की बात है, देश में भी विदेश में भी लोग इनको बहुत चाहने वाले हैं और ऐसे परिस्थिति में निष्पक्ष नेता को हमने खो दिया। बहुत बड़ी हानि हुई है इस देश में। मैं उनके दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। अजात शत्रु चले गए, रो रही माँ भारती, उन्हें फिर वापस आना होगा, माटी यही पुकारती। हमारे देश के महान राजनीतिक, महान लेखक, महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरा कांग्रेस परिवार उनके इस स्वर्ग गमन पर शोक व्यक्त करता है और जो विचारधारा वो हमारे लिए, जो संदेश वो हमारे देश के लिए छोड़ के गए हैं, हम प्रयास करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी तक वो संदेश पहुँचे और अटल जी भारत में और पूरी दुनिया में एक अमर कीर्ति के रूप में स्थापित रहे। इस महान आत्मा जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिनके लिए देश सबसे पहले प्राथमिकता थी, एक महान कवि, एक महान पत्रकार, एक महान नेता, एक महान चिंतक, एक महान समाज संगठक, जिनका हमेशा एक लक्ष्य था कि नज़र से ये कहने लगी नयन से बड़ी चीज़ कोई नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी वतन से बड़ी चीज़ कोई नहीं। ऐसी भावना का ओतप्रोत करने वाले हमारे महान नेता सम्मानीय अटल बिहारी जी। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन पर जिले में शोक की लहर, जगह जगह हुई श्रद्धांजलि सभा, अटल जी को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। प्रसूति ऑपरेशन के लिए पैसे लेने की शिकायत मिलने पर भड़की विधायक, जिला अस्पताल प्रबंधन को दिए निर्देश, ट्रामा सेंटर का मामला। 10 वर्षीय बालिका के साथ युवक ने किया दुराचार, युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बैहर का मामला। महावीर सेवा दल समिति के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद जारी, बैठक में लगाए गए आरोप प्रत्यारोप। और दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता से मारपीट, जिला अस्पताल में भर्ती घायल नवविवाहिता, ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghat-express.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।